Hello student, welcome to my channel Shacademy. Now we are going to start question number 1 with exercise 12.2 and in this question a park in the shape of a quadrilateral ABCD. एक पार्क है वो कौन से शेप में है ABCD शेप में है ओके और क्वाड्रिलेटरल है हैज सी इज 90 डिग्री एंड AB इज इक्वल टू 9 मीटर. तो हम AB से स्टार्ट कर देते हैं तो AB इज ए 9 मीटर. AB is 9 meter and BC is 12 meter. BC is 12 meter. 12 meter and C is 90 डिग्री. यहाँ पर ये C आ गए तो C कितना दे रहा है 90 डिग्री. तो ये हम यहाँ पर इससे 90 डिग्री ले लेते हैं 90 डिग्री. अब CD 5 मीटर है. 5 मीटर दैट मीन्स 9 मीटर से थोड़ा कम है. तो हम यहाँ पर CD को क्या ले लेते हैं 5 मीटर. अब ये क्या रह गया AD. अब AD हमारे पास हो गया है 8 मीटर. ये गिवन है हमें 8 मीटर. अब हमें ये करना है, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है. हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई. नाउ अब हमें इसका क्या करना है एरिया फाइंड आउट करना है. एरिया फाइंड आउट करना है तो अगर मैं इसे यहाँ से फाइंड आउट करती हूँ इधर से तो ये अब ये यहाँ पर 90 डिग्री है. 90 डिग्री दैट मीन्स अगर इसे मैं ज्वाइन करती हूँ BD को तो ये राइट ट्राइंगल फाइंड आउट हो जाता है. मतलब हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं और इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ और इन दोनों का एरिया ऐड कर देंगे. अब ये राइट ट्राइंगल है तो राइट ट्राइंगल का एरिया तो हमें पता है. राइट ट्राइंगल क्या होता है एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल. राइट ट्राइंगल BDC 1/2 into base into height. अब 1/2 into base is 5 मीटर क्योंकि यहाँ पर ये C ये आ रहा है तो ये जो राइट ट्राइंगल है वो कुछ ऐसा है यूं. तो यहाँ से हमारे पास बेस क्या हो जाता है 5 एंड दिस इज 12. हाइट कितनी हो गई है 12 मीटर इंटू 12 मीटर. 2 6 जा 12 तो 5 6 जा 30 मीटर स्क्वायर. तो ये हमारे पास एरिया फाइंड आउट हो जाता है. इसका एरिया फाइंड आउट हो गया. अब इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर ये जिसमें तीनों साइड डिफरेंट है और थर्ड साइड हमारे पास है भी नहीं तो पहले हमें थर्ड साइड फाइंड आउट करनी पड़ेगी और वो हम किससे फाइंड आउट करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो इन ट्राइंगल BCD using Pythagoras theorem and Pythagoras theorem says hypotenuse square is equal to base square plus height square. तो बेस हमारे पास कितना है 5 स्क्वायर. बेस इज 5 स्क्वायर प्लस हाइट इज 12 स्क्वायर. सो 25 प्लस 12 स्क्वायर इज 144. तो यहाँ हो जाता है ये 169. हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 169. तो यहाँ पर ये स्क्वायर की वैल्यू निकली और इसको हम क्या लिख सकते हैं BD स्क्वायर. तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू 169 एंड BD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 169. अब 169 का एरिया आपको फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. तो 169 में हम क्या करेंगे पहले पीछे से हम क्या करेंगे पेयर बनाएंगे तो ये रिमेनिंग जो रह जाता है वो ओनली 1 रहता है. तो 1 1 जा 1. यहाँ हम दोनों एक जैसी डिजिट लेते हैं तो 1 1 जा 1. तो ये क्रॉस हो जाएगा और अब ये इस साइड में हमेशा ऐड होगा और यहाँ और इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो अंदर आएगा. ओके तो 1 + 1 is 2. अब स्क्वायर रूट में पूरा पेयर साथ में आता है तो 69. अब 2 के साथ हमें वो नंबर लेना है कि या तो ये सेम नंबर आ जाए अदरवाइज इसे स्मॉल आ जाए. लाइक 2 2 2 जा 4
2 2 जा 4, तो स्मॉल हो गया, हम 3 से ट्राई कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 2 3 जा 3 2 जा 6, 69, तो ये कवर अप हो रहा है, तो यहाँ पर हो गया 69। तो मीन्स ये मैंने ये 8th के वीडियो में भी सेपरेट इसका वीडियो बना रखा है, लेकिन अगर आपको यहाँ से भी अगर कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाता है। तो बी डी इज इक्वल टू 13 मीटर। तो ये हमारे पास इस डायग्राम में मतलब हमने इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है, वो 30 मीटर स्क्वायर आया। और इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट होना चाहिए, ये जो थर्ड साइड है वो हमें मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम हीरोन फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ये फाइंड आउट किए, तो ये कितनी आ रही है 13 मीटर। ओके, तो हम इसका एरिया फाइंड आउट करके पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं ना। दूसरा जो हमारा ट्राइंगल है वो है इन ट्राइंगल बी ए डी। तो बी ए डी का अगर हम एरिया फाइंड आउट करते हैं तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, हाफ पेरीमीटर। क्या फाइंड आउट करेंगे, हाफ पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू ए इज 9 मीटर प्लस बी इज 8 एंड प्लस सी इज 13 अपॉन 2। 13 प्लस 8 इज 21, 21 प्लस 9 इज 30, तो 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15 मीटर। तो हमारे पास जो हाफ पेरीमीटर आता है वो 15 मीटर आ जाता है। अब हम फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए डी, स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस इज 15 फाइंड आउट किया है ना यहाँ पर, एंड ए इज 9, 15 माइनस 9, 15 माइनस 8 एंड 15 माइनस 13, so it will be 15 minus 9 is 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, सॉरी 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो कितना आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ से मैंने पहले आपको 12.1 में भी बताया था कि आप इसको इजी बनाओ। अब 2 यहाँ पर प्राइम नंबर है, अगर मैं यहाँ पर इसका 15 का अगर करती हूँ ट्री मेथड से तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 दोनों ही प्राइम नंबर हो गए हैं। 6 का करते तो 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2, तो पेयर किसका निकल रहा है, एक तो 2 का पेयर हो रहा है और 3 का पेयर हो रहा है, क्लियर। और बचा क्या है 7 और 5, मतलब 6, 7 मल्टीप्लाई बाय 5, सो इट विल बिकम 6 स्क्वायर रूट ऑफ 35। अब हमें यहाँ पर पहले 35 का एरिया फाइंड आउट करना है। तो 35 का एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो मैंने कहा था यहाँ पर एक जैसे नंबर्स आते हैं, तो 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, तो 6 ज़्यादा हो गया है, तो हम यहाँ पर 25 करेंगे। तो 5 5 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर 10 हो गया और यहाँ पर 10। अब ये वो मिस्टेक मत कर देना यहाँ पर। अब हमें 10 के साथ कोई ऐसा नंबर लेना है जिससे वो या तो लेस देन हो और या फिर उसके इक्वल हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ 0 भी लेती हूँ तो ये नंबर छोटा हो जाता है, तो मैं यहाँ पॉइंट लेके और पूरा पेयर नोट डाउन कर लेती हूँ, तो यहाँ पर 0 हो गया। अब 100 के साथ ऑब्वियस 9 पर ही ये जाएगा, तो ये कितना हो जाता है 9, तो 9 पर यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ मैंने क्या बोला, यहाँ तो प्लस होता है और इनका मल्टीप्लिकेशन इधर नोट डाउन होता है। तो 9 9 जा 81 एंड 9 1 जा 9, ओके। तो 10 माइनस 1 इज 9, 9 माइनस 8 इज 1, 9 माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 19 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो 18 और यहाँ पर आ जाएगा 1। अब देखो यहाँ पर हमने पॉइंट नोट डाउन किया हुआ है, इसलिए हम एक साथ यहाँ पर 0 नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ ऑब्वियस 1 पे ही जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ 2 नोट डाउन करती हूँ तो देखो 1 1 8 एंड 2, तो देखो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 1 जा 2 3 और ये 2, तो ये इससे बड़ा नंबर हो जाता है, तो ये किस पे जाएगा 1 पे। तो 1 1 8 1 पॉइंट डेसिमल के बाद आप 2 डिजिट तक इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हमारा आंसर आता है वो होता है 6 इंटू 5.91। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6,
6 9 जा 54 कैरी 5 0.65 जा 35 मीटर स्क्वायर। तो ये इसका एरिया आ जाता है। लेकिन ये एरिया किसका आता है? हाफ ट्रायंगल का आता है। हमें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल नोट डाउन करना है। तो यहाँ हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ABCD is equal to area of triangle BCD, area of triangle BCD plus area of triangle BAD। तो यहाँ क्या हो जाता है? BCD तो है 30 मीटर स्क्वायर प्लस 35.46 मीटर स्क्वायर, सो इट विल बिकम 65.46 मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? मतलब ये देखना है कि अगर राइट ट्रायंगल है तो हम वहाँ से डायरेक्ट 1/2 बेस इंटू हाइट कर लेते हैं, तो वो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। और यहाँ जो मेन है वो यही है। और यहाँ पर हमने हीरोन के फॉर्मूले से दूसरा जो क्वाड्रिलेटरल था BAD, उसका हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया है। सो इट वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।